व्हाट्सअप। तो गाइज आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल होने वाली है और आई बेट यू कि अगर आप अपने बालों से प्यार करते हो तो आप आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके बाल और ज्यादा अच्छे और घने हो जाएंगे मेरी इस वीडियो देखने के बाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि अच्छे बाल होना हर किसी की चाहत होती है, चाहे फिर वो लड़का हो या फिर लड़की हो। लेकिन जैसा कि मैं आजकल देख रही हूँ बहुत ज्यादा हर किसी को हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। हेयर फॉल हो तो ठीक है, लेकिन अगर हेयर लॉस होने लगे तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, एक डिसीज जैसा लगता है मुझे पर्सनली। अभी हाल ही में मेरा इतना ज्यादा हेयर लॉस हुआ, यस गाइस हेयर लॉस, हेयर फॉल नहीं। हेयर फॉल होना ओके बट हेयर लॉस होना, आपके पैचेस बन जाना, वहां से बालों का एकदम गायब हो जाना, मीन्स मैं तो डिप्रेशन में आने लगी थी। और मैं जिस किसी से भी बात करती थी हेयर लॉस के बारे में या हेयर फॉल के बारे में, तो हर कोई बंदा मुझे, हर एक दूसरा बंदा मुझे कहता था अरे हमारे भी बाल झड़ रहे हैं, अरे हमारे भी बाल झड़ रहे हैं। फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, हर कोई इस टाइम पे हेयर फॉल को फेस कर रहा है, लेकिन सॉल्यूशन किसी को भी नहीं पता। तो आज मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन भी लेकर आई हूँ और हेयर फॉल होता क्यों है ये भी आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस होता क्यों है। सबसे पहला हार्मोनल इम्बैलेंस, दूसरा डिप्रेशन, तीसरा आपका लाइफ स्टाइल, मतलब आप लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, कुछ हेल्दी नहीं खाते हो, प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहे हो, तीसरा आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी, आई मीन डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो गई है कि आपके हेयर फॉल तो हो ही रहा है लेकिन रीग्रो तो हो ही नहीं रहे बाल, तो आप ऑटोमेटिकली गंजे ही होते जाओगे। पांचवा, हो सकता है आप पिछले किसी टाइम में किसी बीमारी से ग्रसित रहे हो तो आपको बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ी हो। तो कई सारी मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो लॉन्ग टर्म में खाने के बाद आप लोगों को हेयर फॉल देकर ही जाती है। तो मेक श्योर अगर आप किसी भी मेडिसिन से, किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक है तो आप अपने डॉक्टर को पहले बता दें, जिससे कि जो भी वो आपको मेडिसिन देने वाले हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए दें और आपका हेयर फॉल ना हो। छठा, बहुत सारे लोग आजकल मैं देख रही हूँ ट्रेंड ही चल गया है कि बालों में केमिकल ट्रीटमेंट कराना, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है। जैसे स्ट्रेटनिंग कराते हो, स्मूथनिंग कराते हो, हेयर कलर कराते हो, तो इन सारी चीजों में आपके बालों में ढेर सारा अमोनिया लगता है, केमिकल लगता है, ब्लीच लगता है, जिसकी वजह से आपके बाल तो डैमेज होते ही है, लेकिन वो आपके हेयर फॉलिकल्स को इतना ज्यादा वीक बना देते हैं कि बाल टूटते तो है लेकिन फिर से रीग्रो होते ही नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, आपका अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, चलो आप ऊपर से जो कुछ भी करा रहे हो लेकिन आप अंदर से इतना अच्छा खाओ कि वो उसको रिकवर कर दे, राइट? बट आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं आपके हेयर फॉल के। आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है, ये आपको खुद जानना पड़ेगा। और हाँ, एक और मैं आपको बताना भूल गई कि आपकी प्रेगनेंसी होती है तो भी आपको हेयर फॉल होता है। तो अपने रीजन को खुद पहचानो और फिर मैं जो आपको ये रेमेडी बताने वाली हूँ ना, इसको आगे आप फॉलो करिएगा तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, सब यूं छूमंतर हो जाएगी और आपके बाल एकदम अच्छे हो जाएंगे। मुझे तो इसका रिजल्ट देखने को बहुत अच्छा मिल रहा है। एक्चुअली क्या है ना, मेरा जब हेयर लॉस हुआ ना तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को और DIYs को अप्लाई किया जो आगे फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। 1 by 1 मैं आपके साथ सारी रेमेडीज आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आज की जो रेमेडी है उसका नाम है बायोटीन लड्डू। यस गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बायोटीन रिच, प्रोटीन रिच, फाइबर रिच, ओमेगा 3 रिच लड्डू। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं है तो ये जितने भी मैंने नाम लिए ना, इसको गूगल पे डालिए और खुद देखिए कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और वो हमारे बालों को कितना अच्छा, हेल्दी और शाइनी बना सकता है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होगी। तो चलिए देखते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमें कुछ सीड्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए होंगे। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, ये सारी सीड्स और ये सारी चीजें अगर आप खाते हो, आपको सूट करती है तो सारी चीज लीजिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। बट अगर आप किसी भी चीज से एलर्जिक हो, आपको सूट नहीं करती 1% और 2% या जो भी रीजन हो, तो आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। बट अगर सूट करती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सारी चीज लीजिएगा। और इसकी क्वांटिटी आपको लेनी है 50-50 ग्राम्स, ओके। अगर आप एक बंदे के लिए बना रहे हो तो
अगर आप 2 बंदों के लिए बना रहे हो तो 100 ग्राम्स लेना है। चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या लेना है। सबसे पहले हम सीड्स देखेंगे कि हमें क्या क्या लेनी है। सीड्स में हमें चाहिए फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, व्हाइट सेसमे सीड्स। उसके बाद हमें लगेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, पिस्ता, कैश्यू, वॉलनट और मीठे के लिए हम लेंगे डेट्स यानी कि खजूर। ये हम शुगर फ्री लड्डू बनाने वाले हैं। इसमें हम कोई चीनी या कोई गुड़ कुछ भी यूज नहीं करने वाले। इसको जो हम मीठा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मीठा करेंगे हम खजूर के साथ। अब चलिए देख लेते हैं कि इनको बनाने का प्रोसेस क्या है। अच्छा, इसका प्रोसेस जो मैं आपको बताऊंगी इसी में मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बताती जाऊंगी कि इन सारी पर्टिकुलर एक एक चीज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को, चाहे फिर वो सीड्स है हमारे, चाहे फिर वो ड्राई फ्रूट्स है, इन सबको ड्राई रोस्ट करना है विदाउट घी, विदाउट ऑयल। 5 मिनट्स ही रोस्ट करेंगे। आप देखोगे कि 5 मिनट्स में ही इसका सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। रोस्ट करने का हमारा ये है कि इसमें जितने भी मॉइस्चर है ना हमारे सीड्स में वो निकल जाए बस, और कोई हमें इसका भूनना नहीं है इसको, ठीक है। तो चलिए, फ्लैक्स सीड्स एक ऐसा क्रॉप है जो बहुत 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 पुराना है, मतलब सालों साल से यूज करते चले आ रहे हैं लोग, मतलब बहुत पुराना है। बीच में इसको लोग कुछ भूल गए थे, लेकिन आजकल ये इतना ज्यादा ट्रेंड में है क्योंकि ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर होता है। तो ये हमारे बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी और शाइनी बनाता है। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। फ्लैक्स सीड्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिंक, फाइबर, विटामिन ई, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, और इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। और अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो फ्लैक्स सीड में संपूर्ण आहार है जो हमारे बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी, शाइनी, स्ट्रॉन्ग और रीग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब बात करते हैं सेकंड सीड्स की, जो कि है मेरा फेवरेट पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। पंपकिन सीड्स आर फुल ऑफ सोर्स जिंक, सेलेनियम, कॉपर, विटामिन ए, बी, सी, जो कि हमारे बालों को हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम से हटाकर हेयर को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं, और जो हेयर फॉल हो रहा होता है ना उसको भी रोक के हेयर को रीग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पंपकिन सीड्स में ऐसे यूनिक अमीनो एसिड्स होते हैं जो डायरेक्ट हमारे हेयर से रिलेटेड होते हैं। जब हम इसको डायरेक्ट इनटेक करते हैं ना तो हमारी बॉडी इन सीड्स को डिकोड करके हमारे बालों तक पहुंचाती है, जो कि हमारे बालों को रीग्रो करने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड सीड की तरफ, जो कि है सनफ्लावर सीड्स। जैसे कि आपको पता ही है, सूरजमुखी के फूल की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा सन को फेस करता है। तो मीन्स इसके बीज में भी ये वाली गुडनेस होगी कि वो सन से भी जितना भी डैमेज होता है, चाहे हमारी स्किन को हो, चाहे हमारे हेयर को हो, किसी भी चीज को, उससे प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सूरजमुखी के बीज खाने से हमारी बॉडी भी डिटॉक्स होती है। और इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊं, सूरजमुखी के बीज का इंटेक करने से साइंस ऑफ एजिंग भी रिड्यूस होते हैं। आपकी स्किन अगर ड्राई रहती है तो वो मॉइस्चराइज हो जाती है। ये फिजी हेयर्स को ट्रीट करके उनको स्मूथ बनाता है। ये हेयर्स की डीप कंडीशनिंग भी करता है। हेयर फॉल को, हेयर लॉस को कंट्रोल करता है। हमारी स्कैल्प की हेल्थ को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है और हमारे हेयर क्यूटिकल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सनफ्लावर सीड्स इज अ ब्लेसिंग फॉर आवर हेयर्स एंड आवर स्किन। फोर्थ सीड, सेसमे सीड्स, व्हाइट सेसमे सीड्स यानी कि सफेद तिल। सफेद तिल में भरपूर मात्रा में ओमेगा फैटी एसिड होते हैं, जो कि हमारी रूट्स को नरिश करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि हमारी स्कैल्प को नरिश करता है और न्यू हेयर्स को रीग्रो करने के लिए प्रमोट करता है, ट्रिगर करता है। इतना ही नहीं, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है और हमारी स्कैल्प को, हमारे हेयर्स को मॉइस्चराइज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। सेसमे सीड्स में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कि समय से पहले सफेद बाल हो जाते हैं ना हमारे, उनको भी क्योर करने में, रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ऑल्सो इट्स प्रोटेक्ट आवर हेयर्स फ्रॉम यूवी रे। फिफ्थ सीड्स, चिया सीड्स, इसको तो मैं मिरेकल सीड्स कहती हूँ। अगर आप इसको खाते हो, अगर आप फैटी हो, तो इससे आपका वेट लॉस भी होता है। इसकी बात हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल हम हेयर को क्या क्या बेनिफिट्स पहुंचाता है उसकी बात करते हैं। चिया सीड्स में एलाइसिन नाम का प्रोटीन इतना ज्यादा भरपूर मात्रा में होता है,
जो कि हमारे हेयर ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आप गूगल करके देखिएगा। ओके, इसमें फास्फोरस भी होता है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इससे बालों का टूटना तो कम होता ही है। अगर बाल टूटेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली वो बड़े हो जाएंगे, आई मीन हेल्दी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। चिया सीड्स को न्यूट्रिशंस का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये मैं नहीं, सभी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जिंक होता है, विटामिन ई होता है, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम भी होता है। तो ओवरऑल ये हमारी बालों की हेल्थ को तो अच्छा करता ही है, साथ ही साथ हमारी ये ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब बारी आती है हमारे नट्स की। तो आलमंड आपको तो पता ही है, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि आप रात को भिगोकर सुबह खाओ तो हमारी ये माइंड को शार्प करता है, मेमोरी को शार्प करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये गलत नहीं है, ये सब 100% शत-प्रतिशत सत्य है। आप में से कितने सारे लोग हैं जो सुबह उठ के भिगे हुए बादाम खाते हैं? प्लीज कमेंट करके अभी बताइए। बादाम में इतनी पावर होती है कि वो जो हमारा हेयर फॉल होता है ना, उसको रोकने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ बालों को रीग्रो करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे स्कैल्प में, हमारे हेड पे जो डैंड्रफ हो जाता है उससे भी फाइट करता है और हमारे स्प्लिट एंड्स को भी प्रिवेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आलमंड्स आर पैक्ड विद फाइबर, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉलिक एसिड एक्सेट्रा। बारी आती है पिस्ता की। दिस इज माई फेवरेट नट्स। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। पिस्ता हेल्प मेक हेयर स्ट्रॉन्ग एंड शाइनियर। दिस इज बिकॉज इट इज रिच इन बायोटीन। यस गाइस, इसमें इतना ज्यादा बायोटीन होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये लड्डू बायोटीन रिच होने वाले हैं। तो बायोटीन हमारे हेयर्स को तो बहुत ज्यादा हेल्प करता ही है बढ़ने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में, रीग्रो करने में। साथ ही साथ बायोटीन आपके नेल्स को भी हेल्दी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बायोटीन होने के साथ साथ इसमें पोटेशियम भी होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम भी होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन भरे हुए हैं जैसे कि विटामिन K1, B1, B6 एंड विटामिन ई। ये ही एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें इतने सारे विटामिन मिलते हैं। इतने तो मैंने आपको बता दिए, और भी हो तो मुझे पता नहीं है, आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नट की तरफ जो कि है वॉलनट। वो कहते हैं ना, जैसी जिसकी शेप होती है वो आपके उसी चीज पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए वर्क करता है। तो ये कोई नई चीज मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि वॉलनट हमारे माइंड के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और यहाँ तक कि ये हमारे हेयर्स को भी रीग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें सेलेनियम होता है जो कि हमारे हेयर फॉल की समस्या को पूरा खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है गाइस। यस, जब हमारी बॉडी में सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तभी भी हमारे बालों का हेयर फॉल होना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। और अखरोट में भी बायोटीन भरपूर मात्रा में होता है जो कि अगेन हेयर फॉल, हेयर लॉस को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है और बालों को नए उगाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अखरोट में भी ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि हम जैसे वेजिटेरियन लोगों के लिए एकदम से ब्लेसिंग होता है, क्योंकि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते तो हम इन्हीं सारी चीजों से ओमेगा जो फैटी एसिड होते हैं उनको गेन करके अपने हेयर्स को, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अखरोट हमारे बालों को रीग्रो करने में भी हेल्प करता है क्योंकि इसमें कैराटिन भी पाया जाता है और कैराटिन हमारे बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है। आजकल पार्लर में कितने सारे कैराटिन ट्रीटमेंट चल रहे हैं ये तो आपको पता ही है। इतना ही नहीं, वॉलनट हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स और ज्यादा अच्छे से हेयर को रीग्रो करने में प्रमोट करते हैं। अब बात आती है काजू की। दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट ड्राई फ्रूट। काजू में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और अगर काजू को एक भी दिन बिना स्किप के डेली खाया जाए या उसका तेल लगाया जाए तो ये हमारे बालों को हेल्दी बनाता है और शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काजू में कॉपर कंटेंट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। काजू को खाने से मिलेनियम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है जो कि बालों को डार्क और स्ट्रॉन्ग बनाने में और मोर गॉर्जियस बनाने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए हमारे जो हमारे मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब देख लेते हैं इनको क्या करना है आगे। ये एक बार जब आप ड्राई रोस्ट कर लो उसके बाद ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लीजिए, यानी कि ग्राइंड कर लीजिए। बिल्कुल आप मतलब एकदम
बारीक बारीक एकदम पाउडर जैसा भी कर सकते हो और हल्का दरदरा भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसा टेस्ट पसंद है। सारे इंग्रेडिएंट्स को आप जब ग्राइंड करते जाओगे तो एक बड़ा बर्तन ले लीजिएगा जिसमें आप सारे पाउडर्स को एक साथ डाल लें, जिसमें आप लड्डू को अच्छे से मैश करके सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर पाए और लड्डू बना पाए। तो मैंने यहाँ पे एक परात ले लिया है जिसमें हम आटा बनाते हैं। उसमें मैंने 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और सारे एक साथ कर लिए हैं पहले। और हाँ, किसी भी सीड को और किसी भी ड्राई फ्रूट को एक साथ मत क्रश करिएगा, क्योंकि कुछ सीड्स बहुत बारीक है, कुछ सीड्स बहुत ज्यादा मोटी है, कुछ अगेन ड्राई फ्रूट भी बहुत, जैसे बादाम बहुत सख्त होता है लेकिन वॉलनट बहुत जल्दी क्रश हो जाता है। तो सबको 1 बाय 1 करिएगा और एक साथ डाल लीजिएगा। उसके बाद बारी आती है हमारे शुगर फ्री चीज की, जो कि है खजूर। तो इसको आपको क्या करना है, खजूर आपको जितना भी आपको मीठा पसंद है या जितना कम मीठा खाते हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन 100 ग्राम अगर आप सारी चीजें लेते हो तो उसमें आप 500 ग्राम यानी कि आधा किलो आप वो लीजिएगा खजूर, उसके बीज निकाल दीजिएगा और उसको कट कर लीजिएगा। और खजूर आपको एकदम वैसे वाले नहीं लेने हैं, सख्त वाले नहीं लेने हैं और ना ही बहुत ज्यादा गीले वाले लेने हैं। बीज वाले होते हैं ना, वो ले लीजिए, और अगर नहीं मिलते तो जो आपको मिलता है आप वो ले लीजिए। एक बार मैंने इनका सीड्स निकाल के चॉप कर लिया है। और फिर इसके लिए आप एक पैन गरम करिएगा, उसमें 2 चम्मच देसी घी डालिएगा। कोई आप रिफाइंड ऑयल या कोई और ऑयल मत यूज करिएगा, देसी घी लीजिए और इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई करिए। और फिर आप देखिएगा कि ये एकदम जैसे बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाएगा। इसको ग्राइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा मतलब आप देख रहे हो कि क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा चिपचिपा बाइंडिंग पोजीशन में आ जाएगा। फिर आप इसको हटा लीजिए 5 to 7 मिनट्स के बाद, और हमारा जो पाउडर रेडी है ना, उसमें इसको डाल दीजिए। फिर आप किसी भी स्पैचुला की हेल्प से इसको मिक्स कर दीजिए, क्योंकि बहुत गर्म होगा। जब थोड़ा ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए उसके बाद आप अपने आप हाथों का यूज करिए, क्योंकि जो काम आपके हाथ कर सकते हैं वो कोई स्पैचुला नहीं कर सकता। जितना गर्म आप बर्दाश्त कर सकते हैं ना, उतने ही गर्म में इसको अच्छे से जल्दी जल्दी मैश कर लीजिए। और फिर आप देखोगे कि एक अच्छी सी बाइंडिंग पोजीशन में आ जाएगा। आप ऐसे अपने हाथ में लेकर देखिए, ये बंधने लगेंगे। फिर आप क्या करोगे, अपने क्लीन हाथों पे देसी घी लगाइए और अच्छे से रब करिए। और जितना भी बड़ा साइज, बहुत बड़े साइज में मत बनाइएगा, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, जैसा मेरा आपका साइज दिख रहा है वैसे साइज में आप जल्दी जल्दी लड्डू को बना लीजिए। और मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे और सारे लड्डू आपके बनके तैयार हो जाएंगे। These are our Biotin लड्डूज। अब एक बार आपके ये लड्डू बन जाते हैं, इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। फिर अब बात करते हैं कि इसको रखना कैसे है। आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखिए जिससे कि इसमें मॉइस्चर ना जाए। एक एक्स्ट्रा मैं आपको टिप दूंगी कि जब भी आप लड्डू इसमें निकालें, मेक श्योर आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए और गंदे नहीं होने चाहिए, ठीक है। सूखे हाथों से आप अपना एक लड्डू निकालिए और खा लीजिए। अब बात करते हैं कि लड्डू खाना कब है। आप ये लड्डू सुबह सुबह खाएंगे तो वेरी 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 गुड, बट अगर आप नहीं खा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरे दिन में इसको कभी भी खा सकते हो, ठीक है। अब इसको कौन कौन खा सकता है भाई, ये कोई दवाई थोड़ा ना है जो सिर्फ कोई पर्टिकुलर बंदा ही खा सकता है। इसको कोई भी खा सकता है, बड़े बूढ़े, लड़का लड़की, कोई भी, ठीक है। ये इतने ज्यादा टेस्टी है और ये शुगर फ्री है। तो अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है या कोई प्रॉब्लम है तो भाई बेफिक्र होकर आराम से इसको खाइए। इसको अगर आप एक बार खाने लगेंगे ना, आप मार्केट के लड्डू खाना भूल जाएंगे, ये इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ इसको डेली सुबह सुबह खाते हैं। अगर और भी कोई क्वेरी है लड्डू से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां रिप्लाई कर दूंगी। और एक सबसे अच्छी चीज कि ये वाले लड्डू खाने से आपको अगर शुगर क्रेविंग होती है ना, कि बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है या मॉर्निंग में मन करता है, किसी को नाइट में, रात में खाने का मन करता है, तो ये आपकी क्रेविंग को बिल्कुल शांत कर देगा। ये इतना फुलफिल फील कराएगा आपकी स्टमक को। आप ये लड्डू जरूर बनाइएगा, ये बहुत 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 ज्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ज्यादा यमी होते हैं। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको खुद टेस्ट करने के लिए आपको इनको बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा और इसके रिजल्ट्स को देखना पड़ेगा।
और हाँ, एक चीज और, आप इसका एक एक बैच बनाइए। जैसे 21 डेज 30 डेज के लिए लड्डू बना लिए, 30 डेज खा लिए, फिर 30 डेज के लिए बनाइए। आई गारंटी यू 15 डेज में ही आपको हेयर फॉल में आपको अंतर दिखने लगेगा। हेयर फॉल जो बहुत ज्यादा हो रहा होगा वो कम होने लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में बायोटीन की, ओमेगा की और जितनी भी प्रॉब्लम्स है प्रोटीन की, उन सब की जो कमी है ये उसको फुलफिल करके आपके बालों को हेल्दी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज इसको बनाइए, ट्राई करिए, कमेंट में वापस आके मुझे बताइए कि आपको कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है, कितना ज्यादा हेल्प कर रहा है। मैं मिलती हूँ आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम हर किसी को हो रही है, तो आप सबके साथ शेयर कर दीजिए, हर किसी के साथ। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।